अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आप बहुत ज्यादा सचेत हो जाओ और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना लास्ट तक देखें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि एक से अधिक अकाउंट वो खुलवा दे, कई लोग एक अकाउंट, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 अलग अलग बैंकों का अकाउंट खुलवा देते हैं। कोई आ गया भैया अकाउंट खुलवा लीजिए, ये अकाउंट खुलवा लिया। लेकिन आप कभी ये चीज नहीं सोचा कि अकाउंट खुलवाने के ज्यादा बैंक को नुकसान क्या होता है। तो इसी के ऊपर विस्तार में आज की इस वीडियो हम बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात आपके मन में ये आएगी, क्या हम एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं? मान ले एक खुलवा लिया, 2, 3, 4, 5, तो अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से आप कितने बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं इसकी कोई भी लिमिट प्रतिबंध नहीं लागू की गई है। यानी अगर इंडिया में 100 बैंक अगर है तो उससे ज्यादा तो आप उस सब में खुलवा सकते हो। लेकिन इसका दिक्कतें क्या आती है, चलिए समझते हैं। पहला नुकसान होता है कि हर बैंक में उनके कुछ रूल्स होते हैं जिसे अगर आप फॉलो नहीं करते वो आपसे चार्ज पे करते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल्स ये होता है कि मेंटेनेंस चार्ज। अगर आप बैंक को ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं रहे हैं या कर भी रहे हैं तो हर महीना आपको उसमें एक तय सीमा तक पैसे रखने होते हैं। कुछ बैंक में 1000 होते हैं, कुछ बैंक में 2500 होते हैं, कुछ बैंक में 3000, कुछ बैंक में 5000, कुछ अकाउंट टाइप में 10,000, 20,000 अलग टाइप के अकाउंट में अलग अलग अमाउंट रखने होते हैं, जिसे हम MAB मिनिमम अकाउंट बैलेंस कहते हैं। अब तो बहुत सारे पेमेंट्स बैंक में भी लागू कर दिया, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हर तिमाही पर आप इस्तेमाल करो ना करो क्वार्टरली चार्जेस आपसे पे किए जाएंगे। और अलग अलग बैंक भी इसे क्वार्टरली, मंथली या ईयरली चार्ज के तौर पे काटती है पैसे, अगर आप उसके रूल मेंटेन चार्ज को फॉलो नहीं करते हैं। अब मान लो आपने एक से ज्यादा अकाउंट यूज खुलवा तो लिया, कोई एक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी यूज नहीं कर रहे, वो आपके पैसे माइनस में जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। कभी कोई पैसा घुस गया वो अपना पैसे को वसूल लेंगे। ये सबसे ज्यादा दिक्कतें आपके साथ एक से ज्यादा अकाउंट रखने पे आ सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे एक रिलेटेड में एक बंदे ने अपने स्टेट बैंक अकाउंट खुलवा तो लिया था, उसे 5 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था एंड उसके किसी दोस्त फ्रेंड के पास उनका डिटेल था उसी बैंक का, उसके कुछ बकाया थे, पेमेंट देने थे, कुछ पेमेंट करने थे, उसने उसमें 15,000 रुपए डाल दिए। वो मुझे आगे कहता, देख भाई 15,000 रुपए डाला, मेरा पैसा इतना इतना रुपया ही दिख रहा है, 11 समथिंग रुपए, 4-4.5 हजार रुपए उसके काट लिए गए। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ भी इस प्रकार का इशू आता रहे, या फिर आपका कोई तरह का सब्सिडी वाला पैसा लिंक आ गया, किसी का स्कॉलरशिप आ गया, आपका डीबीटी लिंक है उस अकाउंट में, पैसा कट गया तो क्या करेंगे? अगर आपका एक से ज्यादा अकाउंट में खाता है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उस बैंक में जाओ, एप्लीकेशन लिख के दो, हमें इस अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट को बंद कर देंगे। सबसे अच्छा उपाय है बचने का। यहाँ पे एक दिक्कत आती है डीबीटी, जहाँ पे लोग किसान के पैसे, स्कॉलरशिप के पैसे, गैस के पैसे, अलग अलग सरकारी योजनाओं के पैसे, डीबीटी के तहत उनके बैंक में जो आधार में जो बैंक लिंक है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जिसमें आधार कार्ड, आधार सीडिंग के हिसाब से पैसे आते हैं। चाहे आप कोई भी अकाउंट नंबर दो, आपने स्टेट बैंक दिया, आपका आधार सीडिंग पंजाब से है, तो पैसा आपके सरकारी फंड पंजाब नेशनल बैंक में ही घुसेंगे। इसे चेक करें, बहुत ही आसान तरीका है, एम आधार ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको अपनी आईडी से लॉगिन कर लेनी है, अपना आधार वहाँ पे डालकर आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर लेना है। आपके कौन से बैंक का लिंक है वो आपको वहाँ आसानी से दिख जाएंगे। अगर आपको किसी और बैंक का लिंक है लेकिन आप चाहते किसी और बैंक का है, तो आप आधार सीडिंग को घर बैठे ऑनलाइन में चेंज कर सकते हो। आप सिंपली NPCI के ऑफिशियल वेबसाइट में जाए, कस्टमर सेक्शन में जाकर वहां पे आधार सीडिंग में जाकर अपना आधार नंबर दर्ज कर आधार सीडिंग डीबीटी को लिंक कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें लगभग 20-25 बैंक लाइव अभी तक हो चुकी है। अगर इसके अलावा करने आपके बैंक वहाँ पे विजिबल नहीं होती तो आप अपने बैंक जाकर वहां भी एप्लीकेशन देकर आधार सीडिंग का प्रोसेस कर सकते, जिसे आपको हुआ या नहीं उसकी चेक स्टेटस अपने आधार ऐप से ही घर बैठे भी चेक कर सकते हो कौन से बैंक आधार सीडिंग में आपका लिंक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक से अधिक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूपीआई यूज करने के लिए एटीएम कार्ड रखेगा। एटीएम कार्ड सारा 150 से 250 रुपए तक के आपके चार्जेस काटते हैं, अलग अलग बैंक अलग अलग चार्जेस काटती है। बहुत सारे बैंक क्या किया है कि आधार सिस्टम के तहत सेम नंबर आधार कार्ड और बैंक में लिंक है, तो जैसे कि स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, कुछ प्रमुख बैंक के जो आधार से यूपीआई सेट करने ऑप्शन देती है। तो अगर आप एटीएम कार्ड रखे हो, एटीएम चार्ज कट रहे हैं, लेकिन आपका यूपीआई आधार कार्ड सेट हो जाए तो बैंक अलाउ करती है आप एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा दो, वो भी आप कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको एक से अधिक अकाउंट इस्तेमाल अगर करनी है तो आप इन कुछ प्रमुख कामों को इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट मेंटेनेंस वाले अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, बैंक जितना पैसा रखने को बोलता है आप मंथली, क्वार्टरली उतना पैसा अपने अकाउंट में जरूर रखें, ताकि आपके पैसे माइनस ना जाए, कोई तरह का चार्जेस आपसे ना काटा जाए। आप जरूर कोशिश ये करें कि यूपीआई, डीबीटी, ETC आप जिस बैंक का इस्तेमाल करते हो ज्यादातर उसी में ही लिंक रखें।
अन्यथा अलग किसी बैंक में उसे अनलिंक कर ले। और आधार सीडिंग को भी आप अपने उस बैंक में चेंज कर रख ले जिसका आप इस्तेमाल करते हो, ताकि आपको कभी भी पैसे माइनस वाले अकाउंट में पैसे चल ना जाए जहाँ पे आपका नुकसान लग सकता है। तो अगर आपका एक से अधिक अकाउंट है, इन बातों का ध्यान रखिए जिसका इस्तेमाल नहीं है जरूर से आप क्लोज करवा, जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे जरूर मेंटेन रखें। और मैंने जो बताया यूपीआई पिन के बारे में, जिसका एटीएम कार्ड या पैसा बचाने हैं, तो अगर आधार से यूपीआई सेटअप होता है तो आप कर सकते हैं। आधार के ऊपर यूपीआई सेट की जाती है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे रखा हूँ, आपको सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको चेक करना है कि आधार अदर ऐप से कैसे आधार लिंक किससे डीबीटी लिंक है नहीं है देखनी है, वो वीडियो सामने चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपके हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।